नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा, जो भी किसान भाई कीटनाशी लेने जाते हैं या पेस्टिसाइड लेने जाते हैं दुकान पे किसी न किसी समस्या के लिए, फसल को निजात पाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कीटनाशी कई चीज़ें मिला करके बनाई जाती है। उसमें जो पॉइजन होता है, उस पॉइजन को अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ में वो पॉइजन मिलाया जाता है, क्योंकि टोटल पॉइजन जो होता है वो ऐसे ऑलरेडी नहीं मिला करके किसान को एडवाइस दी जाती है या फिर उसको सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से आज हम जानेंगे कि क्या क्या कीटनाशी है और उस कीटनाशी में क्या क्या मिला होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आज का टॉपिक है कीटनाशक जोड़क, मतलब इंसेक्टिसाइड एडिटिव्स, मतलब कीटनाशी में क्या क्या जोड़ा जा सकता है। तो उस सभी के बारे में आज हम जान सकते हैं। जो कीटनाशी लेके आते हैं उसमें क्या क्या मिला होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं, सामने दिया है कि किसी कीटनाशक के शुद्ध व तकनीकी रासायनिक रूप में अक्रियाशील पदार्थों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। क्या हमने देखा, इसमें दिया है कि कीटनाशक के साथ में शुद्ध हो, तकनीकी के द्वारा सलाह दिया गया हो और वो रसायन को जिंदा रखने के लिए या उसको क्रियाशील बनाए रखने के लिए अक्रियाशील पदार्थों को मिलाकर, कैसे पदार्थ होते हैं जो उस रसायन होता है उसमें क्रिया ना कर पाए, तो इसलिए दिया है कि अक्रियाशील पदार्थों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। आगे है कि मिश्रण हेतु मिलाए गए अक्रियाशील पदार्थों को ही जोड़क कहा जाता है। तो जोड़क आप समझ गए क्या हुआ, कि जो केमिकल होता है, जो रसायन होता है, उससे कोई दूसरी चीज़ क्रिया ना कर पाए, इसलिए उसमें जोड़ने के लिए जो भी चीज़ मिलाई जाती है उसी को जोड़क कहते हैं। तथा प्राप्त मिश्रण को, मतलब जो उस जोड़क को या आपने जो भी उसको मिला दिया है, उससे जो प्राप्त मिश्रण होता है उसमें क्या करता है कि मिश्रण को संरूपण, मतलब फार्मूलेशन जिसको बोलते हैं, वो जो मिश्रण तैयार होता है उसी को बोलते हैं संरूपण। मतलब ये किसी का दूसरा रूप होता है, क्योंकि इससे पहले एक था उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया, तो इसलिए वो हो गया संरूपण कहा जाता है। आगे दिया है, कीट को मारने के लिए किसी शुद्ध यौगिक शुद्ध व तकनीकी रसायन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। आप लोगों को नई जानकारी ये मिल गई कि यहाँ पे दिया है कि किसी भी की सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता हुई किसी भी कीट को मारने के लिए शुद्ध जो यौगिक होता है उसकी बहुत थोड़ी ही मात्रा आवश्यक होती है, जिसका समान रूप से छिड़काव करने के लिए उसका जो है फार्मूलेशन तैयार किया जाता है। क्योंकि टोटल केमिकल का आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम मात्रा ही आवश्यक होती है कीट को मरने के लिए, इसलिए उसको साथ में कुछ न कुछ मिला दिया जाता है। उसके बाद है कि अब क्या क्या मिलाते हैं। तो नंबर 1 पे डस्ट एडवर्टाइज, मतलब जो धूल होती है वो किस किस में मिलाई जाती है, इसको आप देख लें। धूल को इंसेक्टिसाइड में मिलाया जाता है, कैरियर्स में मिलाया जाता है, एक्सटेंडर्स में मिलाया जाता है, या डाइल्यूट्स में मिलाया जाता है, या व्हीकल्स में मिलाया जाता है। वाहक के चयन को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाला कण का आकार है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो डस्ट का जो आकार होता है वही निर्धारित करता है कि किस में इसको मिलाया जाए, क्योंकि बड़े कण का जो आकार होगा वो कीटनाशी में घुल नहीं पाता है, तो इसलिए डस्ट का भी कण का आकार के हिसाब से ही उसको ऐड किया जाता है।
उसके बाद आता है धूल। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, धूल वाहक, मतलब डस्ट कैरियर जिसको बोलते हैं। डस्ट क्या होती है, जिसको धूल बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे अखरोट, सोयाबीन, सोयाबीन का आटा, लकड़ी का बुरादा और वृक्ष की छाल, इसमें क्या होता है, डस्ट कैरियर होता है, डस्ट वाहक होता है। उसके बाद अकार्बनिक की अगर बात की जाए तो जैसे सल्फर, लाइम, जिप्सम, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकेट, पाइसे, फाइलाइट वाले ज्वालामुखी राख। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक, इनको जो है डस्ट के रूप में यूज किया जाता है। किसमें, इस उसमें इंसेक्टिसाइड में। उसके बाद स्प्रे एडवर्टाइज, स्प्रे जो चीज़ होती है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है कीटनाशी में, उसके बारे में जानेंगे। तो जो घोलक होता है, जो घोल हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, घोलक के रूप में केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, जाइलिन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। किसमें, घोलक में। जो घोला कीटनाशी आप लोग ले आते हो उसमें 3-4 चीज़ें यूज की जाती हैं। किसमें क्या क्या, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल और जाइलिन। तो इस प्रकार से ये घोलक का कीटनाशी तैयार किया जाता है इन सभी को मिला करके। उसके बाद आता है भिगोने वाले माध्यम, वेटिंग एजेंट्स जिसको बोलते हैं। जल में अघुलनशील कीटनाशकों को पूर्णतया या अंशतः घुलनशील बनाने के लिए एक वेटेबल एजेंट को मिलाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि भिगोने वाले माध्यम जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, उसमें कीटनाशकों को पूर्णतया या अंशतः घुलनशील बनाने के लिए एक वेटेबल एजेंट को मिला दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो केमिकल घुल जाता है और हम लोग स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इमल्सीफायर। इसमें क्या होता है, यह घोलक में घुले हुए कीटनाशक को अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बनने से रोकता है। मतलब जो इमल्सीफायर होता है, घोलक होता है, सॉल्वेंट होता है, ये क्या कार्य करता है, कीटनाशी को अवक्षेप बनने से रोकता है। अवक्षेप वो होता है जैसे कीटनाशी जमे ना, वो लिक्विड है या द्रव है तो द्रव ही बनी रहे, उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो सोडियम, इसके लिए क्या क्या किया जाता है, सोडियम ओलिएट और सोडियम लाउराइड सल्फेट इत्यादि इनको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा और समझा कि दोस्तों सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों को नहीं पता थी। तो सॉल्वेंट में आपने देख लिया। उसके बाद व्यावसायिक तौर पर कीटनाशक बाजार में इमल्सीफाइबल कंसंट्रेंट्स जिसको कि ईसी बोलते हैं रूप में मिलाया जाता है। जब भी आप कीटनाशी का लेते हो तो उसमें जो है कुछ % ईसी दिया होता है। तो ईसी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इमल्सीफाइबल कंसंट्रेट होता है। तो इसका जो पूरा का पूरा कीटनाशी होता है ईसी का फुल फॉर्म होता है। अब ईसी के अंदर देख लीजिए इसमें क्या क्या मिला होता है। जहाँ जहाँ पे कीटनाशी पे ईसी लिखा है तो आप समझ सकते क्या क्या वहाँ मिला है। वहाँ तो कीटनाशी मिली है, वहाँ पे घोलक मिला है, वहाँ पे इमल्सीफायर मिला है, वहाँ पे पानी मिला है, वाटर मिला है। इन सभी चीज़ों को ही मिला करके ईसी तैयार की जाती है। वाटर प्लस वाटर का मतलब है कि कीटनाशक के प्रयोग के तुरंत पहले जल की निर्धारित मात्रा मिलाई जाती है। इसमें क्या होता है, कीटनाशक के प्रयोग के तुरंत पहले, जैसे आपको 10 बजे आपको कीटनाशी मिलानी है तो तुरंत पहले मतलब 9:45 पे आपको वो मिला देना चाहिए। उसके बाद वो ऑटोमेटिक बन जाती है। उसके बाद आता है स्प्रेडर,
डिफ्लोकुलेटर। काफ़ी शब्द टर्म थोड़ा सा डाउट कर जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या है, स्प्रेडर डिफ्लोकुलेटर, डिफ्लोकुलेटर। इसका प्रयोग फैलने वाले गुण मतलब स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं के द्वारा भिगोने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कैल्शियम कैसिनेट, सोयाबीन का आटा, सल्फेटेड एल्कोहल, ये सभी क्या करते हैं, जो स्प्रेडर होते हैं ये सभी काम क्या करते हैं, जो फैलने वाले गुण होते हैं कीटनाशी के, उनको ये जो है बढ़ाते हैं। उसमें है कौन कौन से, कैल्शियम कैसिनेट और सोयाबीन का आटा, सल्फेटेड एल्कोहल आदि चीज़ होती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्टिकर्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों, जैसे हरी सब्जी अभी बरसात में तैयार हो जाएगी, आप कोई कीटनाशी लेने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप कीटनाशी अगर आप स्प्रे कर देते हैं और उसमें कोई स्टिकर नहीं मिलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टिकर नहीं मिला है तो वो दवा चिपक नहीं पाती है और धीरे धीरे दवा का असर ख़त्म हो जाता है और वो ऑटोमेटिक पानी बारिश से धुल जाती है। तो इसलिए वर्षा या ओस से कीटनाशक नहीं घुले तथा पत्ती पर सटा रहे, इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, जिलेटिन, रेजिन, गोंद, स्टार्च, वनस्पति तेल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। गांव में कभी कभी क्या होता है कि ये शैम्पू मिला लेते हैं। शैम्पू भी स्टिकर का कार्य करता है। उसके बाद आता है स्टेबलाइजर्स जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, स्टेबलाइजर्स जो होते हैं अस्थायी कार्बनिक कीटनाशक तेजी से अपघटित होता है। स्टेबलाइजर्स के उपयोग से अपघटन की क्रिया धीमी हो जाती है। जो घुलनशील की जो दिक्कत होती है वो क्रिया स्लो हो जाती है, इसलिए इसको मिलाया जाता है स्टेबलाइजर्स को। अस्थायी अकार्बनिक कीटनाशक को तेजी से अपघटित होता है, इसलिए इसको मिला दिया जाता है जो नॉर्मल कर देता है। इसमें क्या क्या है, पायरेथ्रिन, एल्ड्रिन के लिए क्रमशः आइसोप्रोपाइल क्रिसॉल्स, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। उसके बाद आता है एपिक्लोरोहाइड्रिन का प्रयोग स्टेबलाइजर्स के रूप में होता है। उसके बाद आता है सॉफ्टनर्स, इसका इस्तेमाल कीटनाशकों के फाइटोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए होता है, जैसे सल्फर, जिंक सल्फेट, लाइम, केसिन आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मास्कर या डिओडोरेंट्स, घरेलू इस्तेमाल में आने वाले दुर्गंध युक्त कीटनाशक के दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सेडार ऑयल, पाइन ऑयल और सेंस। तो इस प्रकार से ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो क्या होता, घरेलू चीज़ें इस्तेमाल की जाती, उसमें चपके ना, इसलिए उसमें जो है बदबू ना आए, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।